गुलामी क्या होती है ये तो हमने क्या जाना है। गुलामी क्या होती है ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। देखो भाई, पहाड़ों में भमोरे भी होने लग चुके हैं। तो ये है घिंगारू। पहाड़ों में ज़्यादातर इस टाइम घिंगारू हो रहे हैं। तो भाई साहब काफ़ी अच्छा होता है, नमकीन खट्टे मीठे। ये जो पेड़ है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे पपीते का पेड़ रहता है इसी तरह का। और बाकी जो कि आप लोग देखते हैं टमाटर का पौधा कितना रहता है, और पेड़ पर भी भाई टमाटर लगने लग चुके हैं। तो ये ज़्यादा नहीं निकाले, एक एक निकाले हैं। ये है नाशपाती, और स्कूल टाइम के दिन उन्हीं को पता होंगे जो पहाड़ से होंगे। और हमने स्पेशली आज पौधे बना रखे हैं, तो पौधे में डाल रखे हैं प्याज, लहसुन, अदरक, सब चीज़। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूं, माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे रहे और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और आज जो कि 15 अगस्त है, और 15 अगस्त के दिन सुबह मॉर्निंग में ही बारिश लग गई है भाई, और हल्की फुल्की भी लगी हुई है। और जो अगर बारिश नहीं रहती तो कहीं जाता, और लेकिन बारिश ने काम गड़बड़ कर दिया भाई। तो इसलिए अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जो रेले रहते तो वो तो कब की चले गए होंगे। और आज भारतीय सभी नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। गुलामी क्या होती है ये तो हमने क्या जाना है। गुलामी क्या होती है ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत सत सत नमन है मेरी ओर से, जिन्होंने देश आज़ाद करते समय अपना बलिदान दिया है। आज तो इनके लिए भाई आधा घंटा से ऊपर हो चुका है ये चावल डाले हुए, पर लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो यहाँ नीचे से पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ खाने के लिए भी नहीं है अभी फ़िलहाल तो खेतों पर। और अब बारिश भी ऐसे टाइम पर रुक रही है भाई ना, क्या ही बताएं। बारिश अगर 8 बजे से पहले रुक जाती तो फिर मैंने स्कूलों में निकल जाना था। और बारिश रुक रही 8:30 बजे के लगभग, क्योंकि जो प्रभात फेरी होती है ना तो सुबह मॉर्निंग में ही होती है 8 ही बजे के लगभग। आज तो ये कोहरा ही भटकते जा रहा है, ऊपर नीचे बस। सुबह मॉर्निंग में कितना अच्छा प्लान बना रखा था मेरा कि कहीं जाऊंगा, और बारिश के चलते नहीं जा पाया कहीं भी। आज बात करते हैं सीधे खाने की भाई। ये देखो, इस पर है कड़ी। ये जो कड़ी है ना तो भाई साहब बड़े टाइम बाद हमें मिल पाई है, और हमने स्पेशली आज पौधे बना रखे हैं। तो पौधे में डाल रखे हैं प्याज, लहसुन, अदरक, सब चीज़, और हरी मिर्च भी देखो भाई गांव की। बाकी अब खाना भी खा लिया है, और जो कि तिरंगा देख रहे हैं ना, तो आज 15 अगस्त था, स्वतंत्र हुआ था हमारा देश आज के दिन पर। और आज के दिन पर ये तिरंगा हर जगह ही लहराया था। और जो कि कई होते हैं ना तो भाई साहब ये मात्र 10 रुपये का है, पर लेकिन जब ये टूट जाता है, कुछ हो जाता है ना, तो आप लोगों में से या फिर कोई ऐसे होते हैं ना कि सड़कों पर डाल लेते भाई। तो इस तिरंगे को हाथ पर उठाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो अगर ये तिरंगा आप लोगों को कहीं मार्केटों में, बाज़ारों में पड़ा हुआ नज़र आता है, तो इसलिए जो तिरंगे हैं तो उन्हें सेपरेट ही संभाल दे। और जैसे शाम होगी ना, जो माल्टे का पेड़ है, तो रात को डेरा भी इसी के अंदर रहता है इनका। ये देखो भाई, डब्बू की फ्राई मस्त। डब्बू अकेला था, डब्बू के लिए फ्रेंड आ गई है, यही पटोई गांव से। इसको बांध रखा है संगल में, और इसको ऐसे ही खुला। देखो भाई, पहाड़ों में भमोरे भी होने लग चुके हैं। तो अभी ये कच्चे हैं, और जब पक जाते हैं ना तो भाई साहब कड़वापन भी आता है और मीठे भी होते हैं, खाने में रसायन आ जाती है। पर अब ये सारे के सारे कच्चे हैं। ये देखो, इसका जो साइज है ना तो काफ़ी छोटा है, पर लेकिन दिखने में जैसा है ना कटहल रहता है, कटहल की तरह। बाकी जो ये लोकेशन है ना, तो ये है रौत पानी के ऊपर। रौत पानी यहाँ एक धारा है, और यहाँ से आते थे भाई स्कूल टाइम पर हम उठपटांग रास्तों से। बाकी आज पैदल ट्रैक पर निकले हैं पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। ये है भाई नारदाना, और कितना ये नारदाना रहता है। और बचपन में भाई साहब
गांव के सभी लड़के यहाँ पहुँचे हुए रहते थे। कुरकुरे, चिप्स, टॉप वगैरह सब इसी के अंदर खाने थे। ये रोड के नीचे होते हैं जो। इस रास्ते पर पता नहीं कितनी बार नीचे ऊपर गए हम स्कूल टाइम में। और बाकी ये देख सकते हैं, ये है घिंगारू। पहाड़ों में ज़्यादातर इस टाइम घिंगारू हो रहे हैं। और इनका टेस्ट है ना तो भाई साहब काफ़ी अच्छा होता है, नमकीन, खट्टे मीठे। और ये घिंगारू है ना तो ये करता है मुकाबला सीधे काफल का भाई। इन पे भी जो अगर नमक मिर्च डाले तो इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। पर लेकिन हम नमक मिर्च में कम, और स्कूल जाते टाइम और स्कूल आते टाइम ना भाई साहब सबसे पहले टूट पड़ते थे इन पेड़ों पर। एक कहता था कि मैं अपने लिए निकाल लूँ, मैं अपने रास्ते लग जाऊँगा उसके बाद, और दूसरा कहता था कि मैं पहले निकालूँ। क्या दिन थे वो। और अक्सर जब कभी भी जो अगर आप लोगों के यहाँ होते होंगे ना घिंगारू, तो अगर आप लोग पैदल रास्ते पर लगे हैं तब खाना भाई इनको। इनका जो टेस्ट होता है ना, और खा पाएंगे भी वही जिनके यहाँ होते होंगे, और जिनके यहाँ नहीं होते होंगे तो वो कहाँ से खाएंगे भाई। पर लेकिन आप लोग भी कभी ऊंचाई वाले एरियो में आते हैं, वहाँ आप लोगों को घिंगारू काफ़ी दिख जाएंगे। और एक बार गए थे हम चमोली, तो चमोली में जब कल्पेश्वर मंदिर गए थे ना भाई, तो यहाँ के घिंगारू और वहाँ के घिंगारू में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ के घिंगारू इतने मोटे मोटे थे ना, क्या ही बोले। आगे कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि यहाँ भी पड़ता था भाई डाका। यहाँ जो ये जो दीवार देख रहे हैं, दीवार के पल्ले साइड ककड़ियाँ ही रहती थी बस। और अगर आजकल की बात करें तो भाई साहब ये देखो आरू भी लग रखे हैं और आरू पक भी चुके हैं। वाला जो पैदल ट्रैक है भाई ना, तो काफ़ी चढ़ाई भी है इस रास्ते पर, और काफ़ी इस तरह का है ऊबड़ खाबड़। और अपने गांव से और अंजनी से जाते थे हम 12-13 किलोमीटर भाई जाना, और 12-13 किलोमीटर आना इन रास्तों से, वो भी कैसे गोली के माफिक। ये जो मैदान देख रहे हैं तो ये ढाप सौड़ का तप्पड़, और यहाँ पे जो कि काफ़ी टाइम हमने मैच खेला है भाई। ये देखो ये जो सामने देख रहे हैं। और स्कूल ज़्यादा टाइम जब सर्दियों के टाइम पर भाई साहब यहाँ पूरा पाला गिरा हुआ रहता था ना, तो स्केटिंग भी करते थे। ये ग्राउंड है ढाप सौड़ का, और यहाँ पर एक पेड़ है भाई नाशपत्ती का। तूने भी किया उस पर चोरी? बहुत ज़्यादा है भाई साहब। उस पेड़ को देखोगे आप लोग ना तो कहोगे क्या है। तुम्हें तो कुछ होगा नहीं होगा, पर लेकिन बचपन के दिन याद आए जाएंगे। यहाँ पर इस तरह की बाढ़ कर रखी है, और पहले इतना साफ नहीं था ये रास्ता, पूरी झाड़ी थी, बाढ़ की हुई रहती थी यहाँ पर ताकि कोई चोरी ना करे। और नाशपत्ती का पेड़ है भाई ना, तो पेड़ तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, पर लेकिन ये जो नाशपत्ती का पेड़ है तो कुछ खास है। तो खास क्यों है? क्योंकि भाई इस वाले पेड़ पर लगाए हुए रहती थी घंटी, और उस टाइम इतना बड़ा भी नहीं था ये पेड़, पर लेकिन इस पर नाशपत्ती काफ़ी ज़्यादा होते थे। और जब पेड़ हिलता था तो भाई साहब आवाज़ सुनाई देती थी वहाँ सामने, और तब वो अपने कुत्तों को भगाते थे हमारे पीछे। ये देखो भाई, और इन नाशपत्तियों का टेस्ट नहीं बोल सकते हैं कभी हम। जैसे इस पेड़ पर नज़र पड़ी वैसे भाई नाशपत्ती का टेस्ट भी याद आ गया। इसको लगाने के लिए भी काफ़ी दिमाग चाहिए, और दिमाग के साथ साथ जो अगर आप लोग सोचोगे ये ना कि नाशपत्ती का पेड़ लगाना है अकेले जगहों पर, मतलब खाली जगहों पर, तो ये नहीं लगेगा। ये लगता है बस मुआला के पेड़ पर। मुआला आप लोगों को पता होगा, जो कि काले काले तरह के होता है। ये इसकी टहनी है, और ये पेड़ देख रहे हैं नाशपत्ती का है। तो जो अगर कोई नया नया आएगा भाई ना तो कहेगा कि ये अलग और ये पेड़ अलग क्यों है। तो इसलिए है क्योंकि जो ये नाशपत्ती लगता है तो मुआला के पेड़ के अलावा कहीं पर नहीं लगता है, खाली ज़मीन पर भी नहीं। तो इसलिए इसको पहले मुआला के पेड़ पर लगाना पड़ता है इसकी कलम, और तब जाकर ये बड़ा होता है। जब स्कूल टाइम पर आते थे हम ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा डर लगता था हमें। तभी सीधे उनके चौकी में जा रहे हैं हम, देखते हैं और किस तरह के पेड़ हैं। बाकी ये देखो ककड़ी भी तैयार होने वाली है, अभी तो नहीं लगी है। स्कूल के लड़कों के ठाट पड़ जाते थे हमारे गांव के। अखरोट का पेड़ है, अखरोट भी अभी कच्चे ही हैं। आ सकते हैं आप लोग, अखरोट चाहिए होंगे आप लोगों को यहाँ जो। चलो पहुँच गए हम यहाँ पे। ये देखो भाई, ये जो पेड़ है ना ऐसे लग रहा है कि जैसे पपीते का पेड़ रहता है इसी तरह का। और बाकी जो कि आप लोग देखते हैं टमाटर का पौधा कितना रहता है, और पेड़ पर भी भाई टमाटर लगने लग चुके हैं। ये देखो
पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये टमाटर लग रखे, देसी टमाटर, बारहमासी यानी कि प्रत्येक महीने। ये भी सही है भाई, पहली बार देख रहा हूँ मैं इस पेड़ को। पहले तुम्हारे नाशपाती डाल पर तो हो ना स्कूल टाइम पर नाशपाती खाइए तुम्हारे डाला तबे मजा। ना 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 चल नहीं, हम देखना गए और नहीं तुम्हारा। अच्छा कि आज पहुंच गए हैं खुलेआम पेड़ के नीचे भाई, पहली बार। नहीं तो आप लोगों को पता ही है, जो स्टोरी में लगा रहा हूँ कि लुके छिपे निकालने थे, तो ये ज़्यादा नहीं निकाले, एक एक निकाले हैं। ये है नाशपाती, और आज से ज़्यादा जो कि चिड़ियों ने खा लिए हैं। चिड़ियों को कहते हैं गढ़वाली भाषा में पोथला, तो पोथलों ने चबट मचा दिए हैं। और स्कूल टाइम के दिन उन्हीं को पता होंगे जो पहाड़ों से होंगे, जो लोग पैदल गए होंगे अपने स्कूलों में, क्योंकि इस तरह की चोरी भी होती थी भाई पहाड़ों में। और अगर आप लोगों में से किसी ने इस तरह की चोरी की है तो कमेंट ज़रूर करें कि किस किस ने फल फ्रूट की चोरी की है। रास्ते भी बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि अब सरकारी स्कूल में कोई जाता है नहीं। और भाई जब हम इन रास्तों पर जाते थे ना क्या ही बोले, कई बार ऐसा होता था एक दिन स्कूल आना था, फिर एक दो दिन छुट्टी। क्यों? क्योंकि सीधे यहीं से घर लौट जाना था भाई, जब कपड़े ख़राब होते थे, इतनी ज़्यादा फिसलन थी। ये जो ताऊ जी आ रहे हैं, इनके घर में जा रहे थे हम। बस बढ़िया, और सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा बिकी की था यम्मा ना तुम्हारे तुम्हारे को तो गया ठीक है। ना ना नहीं खरीद, ये क्यों तो मैं कॉलेज वालों लेने वाला, कॉलेज वालों लेने वाला।